तक पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं होगी तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आज दुबई आपसे मैक्सिमम 2% आपसे ले रहा है टैक्स, सिंगापुर के पास कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं कि इन मसाइल से हम कभी निकल पाएंगे, या आने वाले दिनों में आप हजरात भी कहीं और इंडस्ट्री लगा चुके होंगे उन्हें? देखें, पिछले 70 साल से जो बजट बनाने वाले जो लोग हैं वो सारे इंपोर्टेड लोग हैं। अभी भी आप देखें जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं उनके बैकग्राउंड क्या है। उनका बैकग्राउंड ये है कि ये किसी फॉरेन बैंक के अंदर जो है वो उन्होंने नौकरी की है, तो उनको उन्होंने यहाँ पे अपॉइंट कर दिया एज अ फाइनेंस मिनिस्टर। कि जब मुशर्रफ साहब के टाइम पे आपकी जो पॉलिसी बनी थी और आप 7.5 और 7.6% पे जीडीपी आपकी मेंटेन हो रही थी, डॉलर आपका 60 रुपये पे 11 साल मेंटेन हुआ, 68 रुपये से डॉलर रिवर्स हुआ था और 60 रुपये पे आके डॉलर खड़ा हो गया और वो वहाँ पे कामयाब रहा। अगर आप ज़ियाउल हक का दौर भी देख लें तो डॉलर मेंटेन रहा हमेशा। मेरे दोस्त ने बड़ी अच्छी बात की शमसी साहब ने कि किसान दुश्मन पॉलिसी, मैं ये नहीं कहूँगा, मैं इसका इस तरह कहूँगा ये इंसान दुश्मन पॉलिसी है। सेक्शन 21S, अच्छा सेक्शन 21S को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 2 साल पुराने एक फैसला है, ये 2025 को ये हेयरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और इसका केस नंबर जो है मैं वो आपको बताता चलूँ, ये CPA सिविल पिटीशन है 862 ऑफ 2024। उस वक्त भी ये मसला आया था कि आप कोई भी अमाउंट बैंक में जमा कराते हैं, वो अमाउंट उस शख्स की आमदनी नहीं कहलाएगी वो अमाउंट, और उसके ऊपर आप टैक्स जो है जब तक आमदनी डिक्लेयर नहीं हो, एक मफरूजे के ऊपर आप उस पर टैक्स नहीं लगा सकते, एक मफरूजे के ऊपर। ये क्लियर, ये जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की क्लियर पिटीशन है, मैंने पिटीशन नंबर दे दिया। इसके बावजूद आज आपकी ब्यूरोक्रेसी ने 21S इसमें अमेंडमेंट करके फिर वही डाल दिया कि भाई जो बंदा 2 लाख रुपए ज्यादा जमा कराता है, हमारे नजदीक 50% ये इस पर टैक्स देगा। भाई वो पैसा 2 लाख रुपए को जमा कराना। अब आप मुझे एक बात बताएं, कराची से खैरपुर वाला कोई आता है और यहाँ से मजदा माल लेकर जाता है, वो उधर कंटेनर नहीं खरीद सकता। वो एक छोटा सा दुकानदार है, 10 बाई 10 8 बाई 8 की दुकान में अपना कोई भी कारोबार कर रहा हो, चाहे वो सब्जी बेच रहा हो, चाहे वो ये सोफे बेच रहा हो, चाहे वो मोबाइल फोन बेच रहा हो या कोई भी चीज बेच रहा हो, वो यहाँ से 5 लाख रुपए का उधार लेकर गया। अब उसने वो पैसे भेजने कराची में किसी को, पहली बात तो ये वो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं होगा क्योंकि वहां पे लिटरेसी रेट नहीं है, वहां पे कोई फैसिलिटेशन नहीं है, ना वो बेचारा गरीब आदमी उस तरीके का कोई मामला रखता होगा। मैं बिल्कुल फैक्ट और क्लियर बात बता रहा हूँ। जब वो खैरपुर वाला यहाँ से माल उधार उसको मिलता है, ये उधार यहाँ का दुकानदार अपने रिस्क पे अपने जाती पैसे से उसको देता है। अब वो वहां से जाकर 2 लाख रुपए अकाउंट में डाल दो, 50% गायब हो जाएंगे पैसे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? अब अगर आपका लाड़काना में जाता है, कोई मीरपुर खान में जाता है, कोई सिंदरी में जाता है, अगर आपका जो है बॉर्डर एरिया है सिंध के या बलूचिस्तान के, तो वो छोटा, तो आपके शहर कितने पूरे पाकिस्तान में 6-7 शहर आपके डेवलप शहर जिसको आप कहा जाता है, जो कि नहीं है। भाई लाहौर तो चलो डेवलप है, कराची तो आपको पता है ना खंडरिस्तान है, वो तो डेवलप था, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है, वो तो हमें पता है, हम तो कराची वाले। अब आप बात करते हैं, आ जाए दूसरी बात तरफ के, क्या करते हैं ब्यूरोक्रेसी। 37A 37AA और 37B की जरूरत क्यों पड़ी आपको? भाई आप पहले तो अपने स्टाफ से ये पूछें कि कराची से तो आप 8,000 9,000 अरब रुपए लेकर आ जाते हैं, आप लाहौर से 800 अरब रुपए की वसूल नहीं कर सकते। आप इस्लामाबाद से 1000 अरब रुपए, कराची से ज्यादा प्रॉपर्टी महंगी ब्लू एरिया की है। कराची में कोई भी ऐसा एरिया नहीं होगा जो ब्लू एरिया को मैच करता हो, मैच भी करता हो। आगे जाना तो बहुत दूर की बात है, वहां से आप इतना जो है रेवेन्यू क्यों जनरेट नहीं कर पाते? क्यों कोयटा में कारोबार क्या कम है? क्यों कोयटा 1000 अरब रुपए नहीं पहुंचता? क्यों पेशावर नहीं पहुंचता? भाई ये आपकी ना है। अगर आपका जायज सही बजट बने तो इस मुल्क की में 24,000 अरब रुपए भी आप यहाँ पे रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका है। ठीक है, हमने जब माशियत पढ़ी, इकोनॉमिक हमने जब पढ़ी हमारे टाइम पे, तो रॉबिन स्मिथ की बुक होती थी, और वो बुक क्या कहती है? वो बुक ये बोलती है कि रोलिंग करेंगे आप, और रोलिंग से आप टर्नओवर से अपना पैसा कमाएंगे, ना कि आप प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा ले जाएंगे। आपको टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। आपको एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको कॉटेज इंडस्ट्री को सपोर्ट करनी थी, आपने कॉटेज इंडस्ट्री बंद करवा दी। आज मेरे को पता है ना, औरंगी टाउन में कम कर हमारे कारखाने थे, लियाकताबाद में हमारे कम कारखाने थे, फेडरल बी एरिया, फेडरल कैपिटल एरिया, हमारे पे कॉटेज इंडस्ट्री थी, कोरंगी, लांडी, ये कॉटेज इंडस्ट्री हमारी सारी तबाह हो गई। लियारी के अंदर आपका काम होता था टेंडरी का छोटी छोटी दुकानें थी, घरों में हमारी बहनें माएँ काम करती थी, वो टोटल हमने तबाह कर दिया। देखिए FBR अगर है या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, आपका जो है सबसे बड़ी चीज ये ट्रेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपने बना दिया, TDF आपने बना दिया, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपने बना दिया। तमाम कॉर्पोरेशन से किसी ने आज तक इसे सजा हुई? इस ब्यूरोक्रेसी से किसी ने आज तक ये पूछा कि भाई आपके जूते कहां से आते हैं? किसी ने आज तक इनको पूछा? देखिए, अब जब तक पॉलिसी मुल्क के मफाद में नहीं होगी तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मुल्क तरक्की, देखिए मुशर्रफ के टाइम पे कस्टम ड्यूटीज कम हो गई, मुशर्रफ के टाइम पे आपने टैक्सेस कम किए, आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ 200% प्लस। 800 अरब से आप 1800 अरब पे गए थे। फिर स्मगलिंग खत्म हो गई थी।
उस वक्त ये कहा जाता है कि साइकिल वाला मोटरसाइकिल पे आ चुका था, जिनके घरों फोन नहीं था, ये मोबाइल फोन भी इस वक्त आपके सामने, स्मार्टफोन भी स्टार्ट हुआ। इवन के आपका मल्टीमीडिया जो है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उस वक्त बेतहाशा लाइसेंस दिए गए और इसने भी अपनी जगह बनाई और कितने लोगों को रोजगार बना। यही पॉलिसी, आपको ओपन ट्रेड पॉलिसी जब तक आप मुल्क में नहीं लेकर आएंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। सिंगापुर के पास कुछ भी नहीं है, सिंगापुर के पास पानी भी अपना नहीं है, सिंगापुर के पास जमीन भी नहीं है, बट सिंगापुर में सुबह 9 से लेकर रात 9 बजे तक बैंकिंग विदाउट किसी चीज को जो है इन्वॉल्व किए हुए वो बैंकिंग सेक्टर काम कर रहा है। दुबई आप देख लें, आज दुबई आपसे मैक्सिमम 2% आपसे ले रहा है टैक्स, और आपका टैक्स स्टार्ट 40% होता है। कहने को 7% इनकम टैक्स है, लेकिन 18% आप सेल टैक्स ले रहे हैं, उस पर वैल्यू एडिशनल टैक्स आप ले रहे हैं, उस पर फर्दर टैक्स आप ले रहे हैं, उस पर फिर आप नॉन वाले टैक्स ले रहे हैं। तो ये आपका मैकेनिज्म डायरेक्ट जाता है 40% पे। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट चीज आप दिमागदारी छोड़ देखें। जब आपका एडवांस टैक्स जमा करा दिया, फिर इसका ऑडिट कैसे हो सकता है? सेक्शन 149 भी क्यों बनाया था? इस सेक्शन को आप क्यों खत्म कर सकते हैं? क्योंकि आपने इतना दिया था ताजरों को कि आप एडवांस सेल टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स भर दें, ना आप क्लेम करें ना हम आपको ऑडिट करेंगे। अच्छा, फिर वो सेक्टर जैसे इंपोर्टर का सारा माल इंपोर्ट होता है पोर्ट से, आपके पास उसका हर चीज आ गया डेटा, इसके बाद आपको ऑडिट की जरूरत है, आप उसको साइड पे रखें, आप दूसरी तरफ चले ना। आप न्यू कॉमर्स को लेकर आए, आप उन टैक्स चोरों को ढूंढे जो टैक्स पे नहीं कर रहे और जो है हर किस्म की फैसिलिटी जो है वो अवेल कर रहे हैं। आपने इस मुल्क में ना आप बिजली दे पा रहे, ना कराची में पानी पे आप नलकों में दे पा रहे हैं, ना गैस आप आपकी जो उसमें आती थी पाइपलाइन में आपको सिलेंडर पे चली गई। पेट्रोल दुनिया का महंगा तरीन पेट्रोल हम खरीद रहे हैं, 140 रुपए का पेट्रोल आज आप 170 रुपए में खरीद रहे हैं। 130 रुपए जो पेट्रोल लेने के नाम पे जो टैक्स दिया जा रहा है उसका हिसाब है।